जल्द ही जल्द मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, अगर उनको कुछ नुकसान पहुंचा, मैं कुछ नुकसान पहुंचा, ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी। जो कुछ भी करना है सब कुछ कर पा रही हैं। सारे मेरी सच्चाई को छुपा के क्यों बैठे हैं, उनका झुटाई मेरे आगे लेते हैं कि ये सच्चे है, सब कुछ है, तो मेरा सच्चाई मेरे इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है। मुझे मेहरबानी है कि जो मुझे इतने मेरा ऊपर ऐसे कर। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ जानू गुटोज। कहीं ना कहीं हम लोग रोज पेपर पे, न्यूज़ चैनल में, टीवी में, हर जगह पर ऐसी न्यूज़ें देखते हैं कि गरीबों के लिए काम हो रहा है, ये वाली योजना आई है, ये वाला हेल्थ का 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ये कुछ होगा, सब कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं अब भी जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं वहाँ पर ये सेवा पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो इन चीज़ों को एक गरीब तक पहुँचने नहीं देते हैं। और आज एक ऐसी ही मेरे साथ चारों को काफ़ी समय से जेल रही कमला देवी जी हमारे साथ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हैं, और बाकी ये अपने बारे में आपको खुद बताएंगे कि कितने समय से इनके साथ ये अत्याचार हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की वजह से ये परेशान है। तो कमला देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों आपको मीडिया के सामने और जम्मू में इतनी दूर से यहाँ पर आना पड़ा है अपनी आवाज़ रखने के लिए? सर, मैं तो इतनी मजबूर औरत हूँ कि मेरा सुनने वाला कोई है ही नहीं। मेरे घर में 2 हैंडीकेप हैं, 2 बच्चे हैं, एक मैं अकेली लेडी हूँ। मैं क्या कर सकी हूँ। ये वाई मकान दिया था गवर्नमेंट ने, ब्लॉक वालों ने, मेरे जो देवर है उनको, देवर को मकान दिया है। तो वो मैंने पूछा है, मैंने कहा मैं कहाँ बनाऊंगी, 2 हैंडीकेप की रखवाली कर सकती हूँ, इलाज कर सकती हूँ, मकान बना सकती हूँ, कि दूसरी तमीरी मैं कहीं पे भी नहीं दे सकती हूँ। कि उसने बोला है कि ब्लॉक वालों से पूछते हैं, अगर दूसरा छत पे वो मंजूर कर लेते हैं, अगर ड्यूटी करेंगे हम वहीं पे दिखाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है। बोला वीडियो साहब को, हमें जो ये जेरस थे वहाँ पे दिखाए उनको, उन्होंने कहा कि हाँ तो सच्ची बात है, हैंडीकेप के साथ एक लेडी क्या कर सकती है, कि ठीक है कर सकते हैं, दोपहर को अपना दोपहर बना सकते हैं, दूसरी छत हम उसी पे आपके पेमेंट कर दे दें। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। कि हमें वहाँ पे जब सिर्फ छत उखाड़े, दीवारें जितने थे वो चारों तरफ लगी हुई थी, तो सिर्फ बीच के जो पर्दे थे वो उखाड़े, दरवाजे खिड़की मैंने हेड करके और दूसरे डाले थे। जो हमारे शरीक है वेदराज और पहलवान सिंह, उनकी माँ सुदेशना देवी, उनका पहलवान सिंह का बाप है राम सिंह, उनके जो हमें सिर्फ छत उखाड़ी तो वो हमारे पीछे पड़े हैं कि आप काम मत करो, काम मत करो। क्यों? अगर जमीन पे अगर काम किया होगा था, ऑब्जेक्शन देना उनका फर्ज था, लेकिन हमें छत पे छत बना के, वो छत मेरे हक नहीं था, नीचे छत मेरे तो ऊपर की दूसरी को और किसी की थोड़े। मैंने उस पे काम लगाया। मैंने कहा मैंने तो अपने छत पे काम लगाया, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? कहते हैं हमें कोर्ट से ऑर्डर लाना है, वो करना है, वो करना है, स्टे कर देना। वो आए, फिर इधर जम्मू से आए, किश्तवाड़ पहुंचे जब कोर्ट से, तो उधर से लाए स्टे लाना वक्त। तब तक मैंने 4 दीवारी कंप्लीट जल्दी जल्दी कर दी है, तो ऊपर डाल दिया, तरपाल की छत डाली है। तो 8:30 बजे आए थे पुलिस वाले वहाँ पे स्टे लगाना। वो स्टे लगाना आए तो हाँ आए उधर से पुलिस वाले, तो कहते हैं आपने काम लगाया। तब तक तो मुझे पता था, मुझे ये बात मिल गई, मैंने तब तक अपना काम सर सेटिंग कर दिया। कहते आपने काम किया था यहाँ पे, तो क्यों किया ये काम, तो किसकी इजाजत है? मैंने कहा सर इजाजत किसी की नहीं है, तो अपना छत पे छत बना सकता है, इजाजत तो अपनी होती है, अपना हकदारी है। कहते हैं नहीं इस पे काम मत करना, ये कोर्ट के आर्डर है। मैंने कहा कोर्ट के आर्डर है, कानून तो मैं ढूंढती है, लेकिन कानून मुझे मिले है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ। बात यह है कि इस पे मैंने तो किसी की जमीन पे तो कब्जा किया नहीं, अपना छत पे तो बना सकती हूँ, तो मेरा हक है। कहते हैं नहीं, फिर भी 12 तारीख को, पता नहीं 12 डेट अब इस पे क्या रखी है, तो उस तारीख को आपको जाना है, किश्तवाड़ तारीख है। मैंने कहा स्वीकार है। गई मैं कोर्ट में, 2-3 तरीके लगी, 4 तरीके लगे, 5वां तारीख था वो मैंने हटवा दिया वहाँ से, वकील से बात लगाई तो वो हटवा दिया कि जगह में मेरी स्टेट लैंड है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी मालकीत है, मुझे ये नहीं पता था, मैं दूसरी गांव से शादी करके वहाँ पे आई, तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे सूर्य को पता हो कि किस चीज़ की जगह है, मालकीत है और स्टेट लैंड। मैं इसलिए भी इनके तहत से भी मैं गवर्नमेंट को अपने फरियाद ये लाती हूँ कि अपना तरफ से मैं इनको रिक्वेस्ट देती हूँ बार बार कि मेरे फरियाद स्वीकार करो, मेरे गरीबों की तरफ नज़र लगाओ कि मेरे घर में क्या हालात बीत रहा है, मेरे पीछे क्या क्या अत्याचार, क्या जुल्म क्या कर रहे हैं ये लोग मुझे। बस उसके बाद मैं गई उधर, तो दिखाया मैंने वो कागज़, तो मैंने ये कागज़ निकाला, इसलिए गई मैं पहले एसडीएम के पास गई। एसडीएम साहब के पास जब मैं गई तो वहाँ से मैंने लिख कर लिया क्या, तकसीमी दावा के लिए मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है कि सर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जगह जो है स्टेट लैंड है, लेकिन ये जगह आपकी गवर्नमेंट के है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि मैं आपके पास इसलिए आई, मैंने एक कागज जब रिकॉर्ड देखा है कि मेरी जगह स्टेट लैंड, मैं आपको ये रिक्वेस्ट देने आई हूँ कि मुझे मेरी मालकीत में एक मेरे सूरत है 6 भाई,
6 भाई से अगर 5 को मिली मालकीत में जमीन मकान का जगह, तो मेरे शेर को क्यों दिया ये स्टेट लैंड? लेकिन इस वो थे भोला भाला पुहाली जाता था, बस इधर वही माल मेशी के साथ बैठता था, तो उसको इतना पता नहीं था। बस उसके बाद जब मैं गई उधर तो एक फाइल दी मैंने पटवारी के पास, पटवारी ने वो एप्लीकेशन गुम कर दिया। मैंने पूछा, मैंने भाई उधर आना था, वो देखना था, वहाँ पे करना था, आपको रिपोर्ट करनी थी, मुझे तकसीमी दावा कर दे। नहीं ये ना होगा गवर्नमेंट का, अगर कल मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मैं अपने हैंडीकेप को लेके कहाँ जाऊँगी? मुझे तो और जगह है ही नहीं, ये जगह तो मुझे ऐसे में दी है, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, आप ऑब्जेक्शन करते गवर्नमेंट में ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं हाँ आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। उसके बाद मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने उनके इंतजार किया, नहीं आया वो। फिर मैं गई किश्तवाड़ एडिशनल डीसी के पास, उसके पास लिखा है एप्लीकेशन मैंने लिख कर दिए है वहाँ पे। उसके बाद उसने दिया है कि आप इधर क्यों आए हैं, उधर ही जा तो एसडीएम इस काम को कर सकता है। मैंने कहा सर चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर गलती होगी नहीं तो नहीं कर सके तो मैं इधर पहुंची, अगर कर सकते हो मैं फिर उनके पास जा सकती हूँ। दिए उनके लिए लिख कर मैं गई एसडीएम के पास। एसडीएम के पास गई तो उसने यहाँ पे पूछा कि बात क्या। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, स्टेट लैंड जगह है तो मुझे मालकियत में इनसे मेरे शरीकों से मिलना चाहिए, अगर इनको मालकियत में जगह मिले तो मुझे क्यों नहीं मिली? कहते हैं कोई बात नहीं हम कर देंगे। दिए तहसीलदार के लिए लिख, तहसीलदार के पास जब मैं पहुंची है तो तहसीलदार जब दरवाजे पे पहुंचती हूँ तो वो पूछता है, पहचान रखी उसने मेरे शक्ल। कहते हैं हाँ क्या बात है, और इतने औरत इतने जेंट्स सारे चलते थे, किसी को नहीं पूछता था, लेकिन मेरे से आवाज लगा पूछता, हाँ क्यों आए, क्या कागज लाए आपने? मैंने कहा सर जो कुछ है इस पर लिख कर है, मैंने अपना मुंह से थोड़ा बोलना, पहले तो इससे देखो जो कुछ होगा तो फिर पूछना। दिए मैंने उधर, हाँ उसने साइन की। जब देखा है कि ये किश्तवाड़ से एडिशनल डीसी से लाया है, तब उनको ऐसे नजर मारी है तो सिर्फ साइन की, तब बोला है कि जाओ इसको अब जो आपके हल्का के पटवारी है हरदीप जी उनको दे देना। मैंने दी उसके पास। अभी तक 5-6 महीने इसका डेट देखना है, 5-6 महीने हो गए। क्या डेट है? 3/8/21 को कितने 5 महीने हो गए इसको, तो अभी तक मैंने वो उधर नहीं आया नहीं कुछ भी। जब मैं बोलती हूँ आ जाओ उधर देख लेना, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ करना है, एक चुप करके वो फैल आपके पास रखने के लिए थोड़ी दी। कहते हैं नहीं आ जाएंगे, कल आएंगे, आज खेत में ये है, कल खेत में ये है, फलाना है, पछताना है। जब इन दूसरों शरीकों की इसको डंडा पड़ा है कि आप जाओ, इसके जेब में जब पैसे दिए हैं खाया इसने, तब वो मेरे लिए रातों रात वहाँ पे पहुंचा है। अगर तो मकान मेरा नाम पे, ये मेरे नकले भी है, यहाँ पे रिकॉर्ड भी है, मेरा सब कुछ है, ये है मेरा जमीन का वो मेरे घर वाले के नाम पे इंतराज है, क्योंकि लाठे पे है, ये भी नहीं कि चोरी छपी बात है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास पूरा है। बस उसलिए मैंने बोला कि मेरा कागज है। वो कागजों की जब तहत मैंने बात की, आए जो एक तहसीलदार आए, एक हमारा हल्का पटवारी आया, मैं नहीं थी उस वक्त वहाँ, नहीं मेरा हस्बैंड था, मेरा देवर था, वो उसका पेशाब की नाली बिल्कुल फ्री है। अभी मेरे घर के हालात, अब मैं जहाँ पे मेरा भगवान है मेरे घर की, कि मेरे क्या बुरा हाल वहाँ पे बीता। मैं गई उधर बैठी हूँ तो कहीं बाहर तो घर से आता है फोन, कहते हैं इधर ने तहसीलदार भी आए, पटवारी भी आए, तू कहाँ है? मैंने कहा मैं कह रही बाहर। तो चलो आने तो क्यों आए, किस बात पे आए? जब अगर बुलाया मेरे तरफ से आते थे, पहले मेरे को फोन करते थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन ये किसी और के पीछे पीछे आए तो चल देखती हूँ क्यों आए। वहाँ पे जब आए तो मेरे मकान को फीते कैसे लगाते हैं, अगर तो वहाँ पे मकान की जब मेजरमेंट बनाते जमीन को फीता लगाते हैं, लेकिन जमीन को कोई फीता नहीं लगाया, दीवार से फीता लगाया है, क्योंकि आसपास तो जगह है, मुझे दरवाजे से बाहर भी निकलना है, रास्ता तो मेरा है, लेकिन मेरा रास्ता बंद करने के लिए इन पटवारी ने तहसीलदार ने पैसे खा के ऐसे मेजरमेंट बनाई है कि दीवार से फीता लगाए। हम नहीं थे उधर, चोर के फीते शीता लगाया, मेजरमेंट लिया है। पता नहीं एक एप्लीकेशन हमारा जो वार्ड मेंबर है वहाँ पे पंच, उनसे लिख कर दिया है कि इनको बोलना तुरंत आप तहसील में आ जाना, कल में अगर आएंगे। अगर ये भी दाड़ा धमकी लगाई मेरे देवर को वहाँ पे कि अगर उखाड़ेंगे अपना हाथ से इस मकान को तो बात भली है, नहीं उखाड़ेंगे 1 करंट 2 करंट आएंगे, उसके बाद हम अपना हाथ से खुद उखाड़ के इन छोड़ देंगे, तुम जाओ जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इधर कोई आपकी हकदारी नहीं। क्यों? ये स्टेट लाइन थे, ये स्टेट लाइन है, स्टेट लाइन के आज के थोड़े 200 साल पहले पुराने, हमें कोई याद नहीं कि कब की है हमारे कब्जे में ये जगह है, तो ये समय भी हमें दी थी। हमारी इसमें क्या जुटियाई है, क्या बेईमानी थी, हमारे ऊपर इतना ये अत्याचार अटैक क्यों कर रही है? मेरे घर के हालात तो नहीं कोई सुनते हैं नहीं देखते हैं। पुलिस वाले जब थे हमें पर्चा लगा, वहाँ पे लड़ाई हो गई, वो सिर्फ छत लगाए, मैंने सटे हटाए छत लगाए। उन अपना जो मेरे शरीक है बेदराज पहलवान सिंह, अपने मामा बोधराज मास्टरों के काम ये है कि जो स्कूल टीचरों के काम स्कूल है, बच्चों को शिक्षा देना पढ़वाने के काम है, ज्ञान देना, उसका काम ये नहीं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहाँ पे पंच करने के काम है कि वो दस्तखत करने, वहाँ पे मैं भी आया था इधर पंच हूँ, मैं सिर्फ पंचों की तहत से, उसका काम नहीं है। उनका शोरा है। फिर बेदराज का वो कुंदल का अशोक,
वो भी आए, पता नहीं जिस्मात भी आए, सारे उनके मामा जितने फैमिली उनके आए हमारे घर पे। हम बैठे थे ऐसे अपने दरवाजे पे बैठे, हमें क्यों पता नहीं हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आए। हम 2 हैंडीकेप, एक मैं एक मेरे बच्चा वहाँ पे बैठे थे। वो अचानक आया है तो मैं ऐसे बाल धोने के लिए खोले रखे थे नीचे के लिए, मुझे क्यों पता था कि अब लड़ाई होती थी, तो मैं तब अपना बाल को भी बांध के रखी थी। वो आए पीछे से मेरे बाल से खींची है, तो पता नहीं कितने आदमी मेरे ऊपर बैठे थे, कितने मेरे सिर के बाल जितने सारे उतार के नीचे कर दिया। 2 हैंडीकैपों का भी बुरा हाल कर दिया। आपने कंप्लेन कराया था, ये बात लगाई मैंने, कंप्लेन कराया। एसएचओ साहब जब हम थाने में पहुंचे, वो आगे फिर क्यों की उसका अप्रोच थी। उनका सूरज है जो बोधराज मास्टर उनका मामा है, वो पहले थाने पहुंच गई थी, क्योंकि एसएचओ साहब के साथ वो भी बात करके बैठे थे कि जब हम दरवाजे से गेट से अंदर पहुंचे तब कहते हैं इनके हाथ को आग लगी है, ये लगी थी उनको सिर फाड़ने के लिए हमें भेजे थे, उधर से अपना सिर फाड़ के इधर। पता नहीं वो हमारी जैसे मक्की हम ये करते ना मक्की के दाने निकालते हैं बोरे भर के, तो डंडे से इधर से मारते। हमारे पता नहीं ऐसे बिल्कुल ढेर लगाई थी, तो हमारे ऊपर थे वो डंडे मारने लगे, अपना हाथ से एक दूसरे को लगी थी, तो लेकिन वो इल्जाम भी हमारे ऊपर दिए। क्यों मेरा हालात पहले देखो, वो हैंडीकैप किसको मार सकती थी। लेडीज में तो पहले मेरे बाल खींच के मैं तो नीचे रख दिए, वो मेरे ऊपर वो भी रखे, फिर डंडे से मारे। इतना अत्याचार जुल्म हुआ। फिर एसएचओ साहब के जब पास में पहुंची, मैंने कहा सर मेरे ये हालात अभी देखने के नहीं, मेरे सिर के बाल जितने हैं तो मेरे पास है, अभी मैंने लाया है सारे इधर। कहते हैं चुप कर, अगर जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे क्या सिर के बाल नहीं खींचती, वहाँ तो कपड़े भी फाड़ते, सिर के बाल भी खींचते, सब कुछ होता। अगर वो नहीं होगा तो फिर लड़ाई किसको बोलते। ये जम्मू का है, पता नहीं अब सर, तो अब चलो इसको नाम पे तो अब ये कुछ तो जी। उसका बाद पर्चा की लगाया वहाँ पे, कहते हैं सुबह 7 बजे आ जाओ आप इधर। मैंने कहा ठीक है आएंगे हम। 7 बजे हम फिर उधर गए। जो मलजूम है, अगर मलजूम है मैं कैद हूँ वो भी कैद हो, काउंटर पर्चा हमारे दोनों का लगा है, तो फिर कैद तो दोनों को होना चाहिए। अगर खुले है तो दोनों फुल कर देना। वो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इधर ही है दोनों। वो बिल्कुल डिप्टी आन खुल है, उधर पैसे दे देते हैं, महीने की किस्त उनके जेब में डालते हैं, वो आराम से जम्मू डिप्टी करते हैं। वो मार पिटाई जो हुई है उसका कोई जिक्र नहीं किया, अभी तक चालान पेश नहीं किया। 2 महीने के बाद मैं पहले भी इधर आई थी, इधर पहुंची थी किसी के पास, फिर एसएसपी को फोन करा, कहते नहीं इस लेडी को वापस भेज देना, हम इनके यहाँ पे मदद कर देंगे। मैं गई, फिर इधर से अकेली गई थी। मैं ये बोली भटकी हूँ, मेरे कुछ आगे पीछे है ही नहीं, मेरे माँ बाप भी गरीब है, मैं बिल्कुल एक बेसहारा हूँ कि मुझे किसी की सहारा किया अभी कुछ मिला नहीं किसी के कि मैं आपकी सहारा बन सकूँ। बिल्कुल मैं अकेली हूँ। बस आई मैं एसपी के साथ, मैं गई उधर अंदर, कहते 12 बजे एसपी से मिलने देते। मैंने कहा चलो ठीक। जब मैं गई तो मैंने अपने बाल कपड़े बिल्कुल लिफाफा मैंने साथ रखा था। मैंने कहा सर आप मौके के अफसर हो, लेकिन अब आप मेरा हालात नहीं देख पाओगे तो मैं दिखाऊं किसको, अपना फरियाद किसको देती हूँ मैं। कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ पार्टर, आपके काम आ जाए। तब एसएचओ को फोन किया कि जो दूसरी पार्टी है उनको कर अरेस्ट। क्यों, मेरा दिल रखने के लिए बोला है कि तुमने सच में बोला है, इस बात का मुझे कुछ मालूम नहीं। बस किया है। उसके बाद गई हम उधर, जाओ अगर जब नहीं होगा तो फिर इधर आना। मैं गई उधर, मैंने कहा मैं सोचू किस पास क्यों जाऊंगी, अब फोन तो किया है, चलो अगर जब अरेस्ट करेंगे जो कुछ वो तो मुझे पता चल जाएगा। उसका बाद फिर नींद में बुलाए एक दिन, क्या एसएचओ साहब ने क्या दाड़ा लगाया है, जो हमारा वो चेयरमैन था, वो इसको जो वहाँ के प्रधान है वो बना है ओमनाथ जी, उसको फोन किया था कि उस लेडी को बुलाना इधर। मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगी। कहते हैं इधर हमें जमानत इधर करानी है थाने में। मैंने कहा जमानत अगर हमारा तो पर्चा चाक हुआ, हमें तो पैसे कोर्ट में देनी होगी, जब जमानत हम कोर्ट में करेंगे तो इधर का काम क्यों कर सकते हैं हम। कहते हैं नहीं इधर ही करवाना है, अब जो कुछ हो गए हमें फैसला इधर करना। मैंने कहा फैसला भी मैं मुतमिन नहीं। क्यों फैसला करते हैं आप अपने मर्जी से, मेरा मर्जी से फैसला, मैं ये फैसला की मुतमिन नहीं, मुझे कोर्ट में जाना है, उधर मैं अपने ये कर देती हूँ जमानत। बस गई मैं उधर बैठती है तो मैं भी नहीं आई। एक दिन मजबूरी में पड़ी हूँ, मैंने कहा चलो इनसे चोर के थोड़ी बैठना है, जाऊंगी मैं, वो मुझे क्या सवाल पूछते हैं, क्या कराते हैं, दाड़ धमकी लगाते हैं, जो कुछ करना। मैं गई उधर मैं सिर्फ गेट से अंदर पहुंची तो मेरे पीछे 2 लेडीज पुलिस लगवा दी हूँ, दोबारा बाहर जाने नहीं देते थे। दाड़ा धमकी की बात रखी थी उसने कि मैं ऐसे करने लगी। कहते हैं नहीं इस लेडी को बाहर जाने नहीं दे। मैं बैठी उधरी, मैंने कहा चलो ठीक। कभी एक फाइल लाते थे मेरे साथ, कभी दूसरी फाइल लाते थे कि यहाँ पे साइन कर, तू अपने फिंगर लगा, तू ऐसे काम कर, अगर तू इधर कर देती हम आपके घर में आते हैं गाड़ी लेके, अपनी पुलिस की गाड़ी लाते। आपके हस्बैंड घर वालों को चलना नहीं बनता है, हम उनसे वहीं से साइन करवा के लाते।
मैंने उसको झूठी बोला, सच्ची बात है वो बात मैंने झूठ बोली। मैंने कहा सर मैं क्यों करूंगी यहाँ पे अभी साइन, हम तो 4 नफर लगे हैं पर्चे में, मेरा बेटा भी लगाया है, मेरे हस्बैंड भी लगाया था, देवर भी लगाया, मैं भी लगाया, लेकिन हम सब साइन साथ में दे देंगे। तो कहते कब आओगे, मैंने कहा सर कल आऊंगी मैंने कल क्यों नहीं बोला है, तो कहते अगर नहीं आओगे कल तो फिर हम किसके बुलाऊंगी, चेयरमैन को फोन करें और किसके। मैंने कहा किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास नंबर है थाने वालों को, मैं खुद फोन करती हूँ कि मैं आ रही हूँ। बस कहते ठीक है कितने बजे आना, मैंने कहा 10-11 बजे गाड़ी खुलती है, हमारे पीछे से आती है तो हम आ जाए। कहते हाँ ठीक है। बस मैं आई घर जैसे, तो मैंने ये सोचा, मैंने पूछताछ की किसी और को भी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है तो मैं क्या करूँ, अब कोई सलाह देने वाले भी बैठे हैं वहाँ पे। कहते हैं आप अगर तो आपकी पर्चा लगा है कटा है तो फिर आपको यहाँ पे जमानत करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों तो आपको तो पीएससी कोर्ट में देनी है तो आप उधर ही कर लो। मैंने इसलिए पैसे इधर उधर किया है, मेरे पास कहाँ पैसे है गरीब आदमी के, इधर उधर पैसे किए थे, गाड़ी बुकिंग किए थे, लिए किश्तवाड़ लिए जब मैं तो उधर बोला, मैंने कहा यहाँ पे जमानत कराने वकील शकील वहाँ पे निकाला। कहते हैं ठीक है कि रिपोर्ट हम गुलाबगढ़ से मंगवाएंगे यहाँ पे, तो आपकी जमानत आज नहीं तो कल होगी। बैठे मैं उधरी, बस कहते हैं आप इतना टेंशन मत करना, तो आप जाओ घर, तो फिर बाद में जब जरूरत होगी बुलाएं, कोर्ट वालों ने बोला। मैं ऐसी इस बात पे पड़ी तो फिर गई घर में, घर की भी मजबूरी है, घर में कोई है ही नहीं। जब मैं घर में पहुंची कि ना तो दूसरे दिन वो पुलिस हमारे पीछे इतनी लगा रखी, इतनी परेशान करने के लिए, रात को भी पुलिस दरवाजे पे, सुबह भी दरवाजे पे, दिन को भी हमें जैसे कत्ल कर दिया, किसी के मॉडल कर दिया, उतना हमारे पीछे पुलिस लगा। जिसको मॉडल हुआ, जिसने वो केस हुआ, उन केसों को छेड़ते भी नहीं, क्यों, उनको वो आराम से बैठाते, आराम से चाय पिलाते, आराम से उनके साथ बात कर, हमें कुछ भी नहीं किया, सच्चाई पे चलते हैं, जितने सच है उतने हम झूठे निकाले, लेकिन हमारे पीछे पुलिस लगा के रखे, परेशान। फिर गई दूसरे दिन, फिर मैं अठोली गुलाबगढ़ पहुंची है तो अठोली पार में बैठी हूँ किसी के घर में बैठी, मैंने सोचा मैं निकलूंगी बाहर, पुलिस तो मुझे घेर लेती, वो तो पहले मेरे को ढूंढते कि पहले तो ये सचिव साहब ने यह भी बोला कि इतनी तेज है ये मत पूछो, ये कोर्ट से रातों रात ऑर्डर निकाल देती है। मैंने कहा साहब क्या करूं, चलो ये तो आपके मुंह भी सरस्वती बैठी है, सच्चाई के पीछे तो इंसान ऐसे भी कर लेता है। गई दूसरे दिन, फिर गाड़ी बुकिंग की, फिर 5-6 हज़ार दिए गाड़ी वालों को, फिर गई, तब मैंने जमानत के करवाई किस्तों, तब से हम पुलिस से बचे हैं, तब अभी अपना घर में बैठते। उसके बाद पुलिस से बचे, दूसरा बार हो गई, फिर 2-3 दिन के बाद फिर ऐसे चैन से बैठे थे कि मैंने कहा चलान जब होगा चल कोर्ट में, अब होगा, दोनों की झगड़ा लगा है वहाँ पे तरीके देनी। उसके बाद ये काम किया है कि फिर इसने ये नए तहसीलदार पटवारी को पैसे शैसे खिला के वो फिर अटेंड कर दिया हमारे पीछे, सिर पे डंडा देने के लिए। वो आया उधर तो कहते हैं अब आपके मकान को उखाड़ देंगे। मैं इतनी परेशान हो गई कि आप बनाने नहीं देते हो तो छोड़ो, ये कमरा तो मुझे बना हुआ है, तो मेरे घर के हालात कौन देखता, मैं कैसे उन पेशेंटों को रखूंगी इधर, ये साथ में बैठ सकते हैं। उनको पेशाब के नाले बिल्कुल हर वक्त बिल्कुल फ्री है, बिस्तरा वो बिल्कुल उनका हर वक्त गीला है, मैं कैसे बैठती हूँ उनके साथ, कैसे रख सकती है। बाहर से अगर कोई मेरे घर मेहमान है उसको मैं कहाँ बैठाऊंगी, 2 मिनट रस लगते हैं वहाँ पे उस कमरे में, मैं अपने परिवार को रखूंगी, बाहर को आदमी आएंगे उस पेशेंट को रखूंगी, कैसे रहूँ। लेकिन मेरा हालत देखने वाला कोई भी है नहीं, मैं इतनी मजबूर औरत हूँ, मजबूरी अपनी, जब अगर इंसान को मजबूरी आती फिर आगे के लिए कदम तभी बढ़ाता है कि मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि वो है अमीर लोग है, सेठ लोग है, पैसे वाले सब कुछ, कहते हैं तू जहाँ तक भी जा, लेकिन तेरा बात कहीं भी कोई सुने नहीं, हमारा पैसा हमारा जेब, अपने जेब को हाथ लगा दे। मैं सोचती हूँ कि हे प्रभु तू अन्याय का मालिक तू ये कि तू, मैं भी आपके भरोसे पे बैठी हूँ, इस अगरबत्ती का मैं सहारा लेती हूँ, इस सहारे पे मैं चलती हूँ कि मेरा सच्चाई, मेरा इंसाफ, मेरा धर्म मुझे मिलना चाहिए। वो कहाँ बिल्कुल इस संसार में कहाँ छुपा के रखा है कि इस संसार में वो है ही नहीं, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा मुझे। इसलिए मैं आपको कष्ट देने बार बार एक बार भी आई, रास्ते से वापस चली गई, इस बार भी आई, तो लेकिन मैं कल परसों से पागल हो चुकी है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मेरा सुनेगा, कौन इस बात को आगे पहुँचाएगा, कौन मेरी सच्चाई, मेरी इंसाफ मुझे दिलाएगा। मैं इस बात के लिए इधर आई। अब आगे है जो कुछ भी करना है, मेरे इन कागजों को भी देखना है। हैंडीकेप वाला ये है देव, इसकी ये पेशाब की नाली फ्री है, इसको तो बहुत मुश्किल है। ये मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, ट्रैक्टर से टांग कटी है उसकी जी। तो ये थी मेरे साथ कमला देवी जी। कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि हमारा देश काफ़ी एडवांस हो चुका है, जो गरीब तबका उसके लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, जो आगे बैठे हुए लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये छोटे लोगों को दबाते हैं और खुद पता नहीं कितने करोड़ों की जगहों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं, वो नहीं किसी को भी दिखता है। और ऐसे एक औरत
कितनी भागेगी। वहाँ किश्तवाड़ से इतने दूर पाडर में रहते हैं, वहाँ से किश्तवाड़ आते रहे हैं, फिर अब जम्मू तक इनको आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जो भी ये मेरी ये खबर देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वहाँ पे जो अभी SHO है, ऑन प्रेजेंट SHO है, उनको भी सोचना चाहिए कि कब तक जो लोगों के पैसे से जेबें गर्म करते रहेंगे। उनको भी अपनी जो ड्यूटी है, दायित्व, उन्होंने जब कहते हैं कि जब पुलिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में इंसान जाता है तो वो एक कसम लेता है, तो इंसान को अपना जो कर्म है उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो आप देखते रहिए लोकें दी आवाज़।